हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे, इसके सारे प्रश्नों को। और दोस्तों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। और इस एक्सरसाइज में टोटली आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज 3.3 में। तो दोस्तों, आइए हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें जैसे चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल में, मतलब कि आपको पेयर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन का, वो भी दो वेरिएबल में। अब इन्हीं वेरिएबल्स की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, वो भी किस मेथड से? दोस्तों, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा जान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, तो उससे हमको अगले वेरिएबल की वैल्यू पता चलेगी, और वही वैल्यू जब किसी और अन्य इक्वेशन में रखेंगे तो हमको अगले की वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम बोले कि हमने 10 रुपए को दो लोगों के बीच में बांटा। अब उनमें से जो पहले व्यक्ति को मैंने 7 रुपया दे दिया, तो अगले को कितना रुपया देंगे आपको पता चल ही जाएगा, 3 रुपया, क्योंकि आपको एक वैल्यू पता है। तो जब एक वैल्यू पता हो जाएगी तो उसकी मदद से हम दूसरी वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम जो इक्वेशन हमको दिया है जनरली, इसको हम पहले का पहला पार्ट कर रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो अब किसी एक से वैल्यू हम चाहे x की निकाल लें या y की निकाल लें, y के पदों में, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम टू, मतलब कि इक्वेशन 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, तो क्या ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई नहीं हो जाएगा? तो ये x की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो अब क्या करते हैं, इसी वैल्यू को, अब जिससे हमने मान लीजिए 2 से निकाला है, तो हम 1 में इसकी वैल्यू को रखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू यहां से 4 प्लस वाई रखिए, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। 4 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 14, और ये 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4, मतलब कि ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 10। और इस हिसाब से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू 10/2 हो जाएगी, जो कि y की वैल्यू आपकी निकलेगी 5। तो ये y की वैल्यू पता चल गई। अब जब y की वैल्यू पता चल गई, तो हम x इसी को चाहे इक्वेशन इसी में रख देते हैं, थर्ड में रखते हैं, किसी में भी रखेंगे हमको वैल्यू पता चलेगी, हम थर्ड में ही रखते हैं। तो अब लिखते हैं फ्रॉम थर्ड, ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो 4 और y की वैल्यू है 5, तो क्या ये x की वैल्यू नहीं पता चल गई? 9। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई 9। तो ये आपके हमारे क्या हो गए, पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। यही है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों, दूसरा पार्ट क्या है, फिर से वही काम हम करेंगे जो अभी हमने क्या किया। पहले हम किसी एक की वैल्यू को निकाल लेंगे, चाहे s की वैल्यू निकाल लें या t की निकाल लें। तो दोस्तों, पहला काम हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन 1 मानते थे, लेकिन अभी इसको इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको हम थोड़ा अभी और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हम फार मॉडिफाई नहीं करवा रहे, मॉडिफाई का मतलब इसके रूप को चेंज करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट के रूप में लेके आएंगे। दोस्तों, अब बच्चा मॉडिफाई का मतलब तो कार से वो जान लेता है मॉडिफाई क्या है। देखिए, इसमें एलसीएम 3 और 2 का मिल जाएगा आपको 6, ये 2s ऊपर हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा। आप फ्रैक्शन को सॉल्व करना जान ही रहे होंगे, इक्वल टू 6। तो ये 2s प्लस 3t, 6 और इंटू 6 होगा, तो ये 36 हो जाएगा। इसको अब हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हम फ्रॉम 1 से, क्योंकि 1 से हमको वैल्यू ज्ञात करना बड़ा आसान है, तो हम 1 से s की वैल्यू को निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो s माइनस t को ध्यान से बनाएंगे, नहीं तो प्लस में अंतर नहीं रहेगा। ये 3 हो गया, तो s की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 प्लस t हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। तो दोस्तों, अब हम क्या, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में रखें, तो हम सेकंड वाले में रखते हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, 2s प्लस
3t इक्वल टू 36। यस की वैल्यू को रखो थर्ड से, तो यस की वैल्यू आई है तो 2 इंटू में यस की वैल्यू है 3 प्लस टी और प्लस 3t इक्वल टू 36। अब क्या करें, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये 6 आ जाएगा प्लस 2t आ जाएगा प्लस 3t आ जाएगा इक्वल टू 36 आ जाएगा। देखिए 2t और 3t जुड़ेगा 5t हो जाएगा, 6 इधर आएगा माइनस में होगा, मतलब ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 में से जब 6 घटेगा तो आपका 30 आ जाएगा और t इक्वल टू 5 अब इधर आएगा तो t इक्वल टू 6 हो जाएगा, 5 छक 30 होता है। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमको मिल गई क्या, 6 मिल गई। अब t की वैल्यू मिल गई तो अगर हम इक्वेशन थर्ड में या सेकेंड में या फर्स्ट में रख देते हैं तो हमको वैल्यू पता ही चल जाएगी, तो लेकिन थर्ड में हमारे लिए रखना इजी है। अब वैल्यू को उसी में रखेंगे जिसमें हमारी वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाए। देखिए यस इक्वल टू है 3 प्लस टी, तो यहाँ पे यस इक्वल टू 3, टी की वैल्यू है 6, इस हिसाब से यस की वैल्यू आ गई 9। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बार फिर से समझेंगे हमने क्या किया, हमको दो इक्वेशन दिया था, वहां से हमने क्या किया, हमने यस की वैल्यू निकाल ली, जिससे सरल था तो हमको इक्वेशन फर्स्ट सरल लगा, वहां से हमने यस की वैल्यू निकाल ली टी के पदों में, टी के टर्म में। फिर वहां से इसी वैल्यू को चाहे 2 में रख दिया चाहे 1 में रख दिया, तो हमने रखा, सॉरी हमने क्या कहा, इसी वैल्यू को अब फर्स्ट से निकाला था तो दूसरे वाले में रखेंगे सेकंड में, अगर सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में रखते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को रख दिया सेकंड वाले में, तो सेकंड में वैल्यू को रखा तो टी की वैल्यू 6 आ गई। यही वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में रख दी, या इनमें से किसी में रखेंगे सेम वैल्यू हमको प्राप्त होगी। इसका तीसरा पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा इक्वेशन अभी इसको नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी इसमें हम चेंजिंग करेंगे। क्या इसमें से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 3x मिलेगा माइनस वाई मिलेगा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 9। अब यही 3 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, मतलब कि 3 आएगा, जो कि इक्वेशन 2 मिल गया। तो अगर आप देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या है, इट इज क्लियर दैट, क्या है कि बोथ इक्वेशन आर सेम, दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर सेम है, एक जैसे हैं, तो इसलिए सो वी कैन नॉट सॉल्व, हम इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। भाई जब दोनों सेम आए हैं तो कैसे हमारा सॉल्व हो पाएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसका चौथा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको दशमलव में दिया गया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आसान है, इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो अब क्या करते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में सभी को, देखिए एक एक अंक पर दशमलव लगा हुआ है, अगर हम 10-10 से यहाँ पे क्या करा दें, गुणा अगर करा देते हैं तो ये बदल जाएंगे सारे के सारे। 10-10 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये कहां से हुआ, ये फ्रॉम फर्स्ट, और मल्टीप्लाई में आप करा दीजिए 10, तो ये आपको मिल जाएगा। ये मान लीजिए आप इक्वेशन, ये नया इक्वेशन ए मिल गया। और ऐसे ही सेम अगर करें फ्रॉम सेकेंड से अगर करें, इसको भी 10 से इंटू करा दें, तो ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए। तो अब फ्रॉम बी से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी। तो देखिए 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y हो जाएगा, y वाला टर्म इधर जाएगा, और इस प्रकार से x की वैल्यू निकलेगी 23 माइनस 5y, y में हमारा 4 आ जाएगा, ये x की वैल्यू निकलेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी x की वैल्यू को हम कहां पे रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, या इसी को a में रखते हैं। b से निकाला है तो a से लिखते हैं। अब लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन ए में इनकी वैल्यू को अगर हम रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये क्या है 2x है, तो x की जगह पे वैल्यू को रखते हैं तो ये हमारा 23 माइनस के 5y अपान में 4 हो जाएगा, और प्लस में ये वाला है प्लस 3y, और इक्वल में हमारा कितना है 13 है, ये a में रख रहे हैं। तो अब देखिए 2 2 जा 4, ये 2 आ जाएगा। अब अगर ये हमारे पास बचा 23 माइनस 5y बाई के 2 प्लस में 3y इक्वल टू 13, तो अब एलसीएम ले सकते हैं, तो 23 माइनस 5y प्लस में 2 तिहाई ये 6y हो जाएगा इक्वल टू 13, और 2 जब उधर जाएगा तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, ये 2 पूरा बटे में रहता तो उधर जाके मल्टीप्लाई कराता। तो देखिए 23 हुआ और माइनस 5y में 6y जोड़ेंगे तो प्लस में y मिलेगा इक्वल टू 26। तो अब इस हिसाब से y की वैल्यू 26 माइनस 23, और y की वैल्यू आपको मिलेगी 3। y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। अगर y की वैल्यू हमको 3 मिल गई तो y की वैल्यू को अगर हम कहाँ पे रखें, इक्वेशन नंबर c में रखते हैं, तो हमको x की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम c से, तो c है x इक्वल टू 23 माइनस के 5y की वैल्यू 3 मिली है अपान में 4 है, x इक्वल टू 23 माइनस 15 बाई 4, x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 8 बाई 4 मिलेगा, और x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 2 होगी प्यारे मित्रों, और y की वैल्यू 3 होगी। ये हमने सॉल्व किया। अब ऐसे ही बढ़ेंगे प्रश्न नंबर इसके 5वें पार्ट की तरफ। अब तो आपसे लग रहा होगा किस प्रकार से हम इस 5वां पार्ट दोस्तों हमारा क्या है, रूट में है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरल है। अब आप बोल रहे होंगे सर आप हर एक प्रश्न को सरल बोल रहे हैं, तो जी सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपका बिल्कुल ये आसान तो लग ही रहा है, लेकिन अगर आप बोले इक्वेशन को सॉल्व करने का तो 3 तरीका आप इसमें पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जो सबसे अच्छा वर्क करता है, सबसे तेजी से रिजल्ट देता है, वो आपका एलिमिनेशन मेथड है, जो कि हमको अगली स्लाइड में पढ़ना है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आइए देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, हम फ्रॉम 2 लिखते हैं, फ्रॉम 2 से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये आपका है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो क्या √3x इक्वल टू √8y नहीं होगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से √8 बाई √3 और इनटू में y, ये आपकी x की वैल्यू निकल आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करें, यही x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो अब देखिए √2 है तो हमने √2 लिखा, इनटू में x है तो x की वैल्यू होगी √8 अपान √3y, ये यहां से वैल्यू रखी जा रही है, और प्लस में आपको है √3y, तो हमने लिख दिया इक्वल टू 0। तो अब बताइए इनका और इनका गुणा होगा तो क्या 16 अंडर रूट में 16 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि रूट लगा रहेगा, अंदर में गुणा हो जाएगा, और साथ में y रहेगा प्लस में √3y इक्वल टू 0। तो अब बताइए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट आपको अच्छे से मालूम है 4 होता है, बटे में यहाँ पे √3y प्लस में √3y इक्वल टू 0। क्या हम y यहाँ से कॉमन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 बटे √3 प्लस √3 और ये बराबर हो गया 0 के। तो आप ये बताइए, अब अगर ये पोर्शन पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर 4y बराबर है 0 के, तो क्या y 0 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, सारी की सारी चीजें 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से y की वैल्यू पूरी की पूरी 0 मिल गई, पहली वैल्यू हमको मिल गई। अब यही y की वैल्यू कहाँ पे रखते हैं, हम रखते हैं फ्रॉम
थर्ड से करेंगे तो जो कि आपका x इक्वल टू √8 अपान √3y बना है दोस्तों। तो x इक्वल टू आपका √8 अपान √3 इंटू में 0 और किसी के साथ भी 0 होगा पूरा का पूरा उसको 0 बना देगा। तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू भी 0, x की भी 0। कितना आसानी से आपका आ गया। ध्यान से आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। पार्ट नंबर 6 हमारा दोस्तों क्या है, ये दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं लेकिन इस बार आपको बटे के फॉर्म में। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो क्या बटे में आएगा दोस्तों, आप क्या डर जाएंगे? डर जाएंगे आप? नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल इक्वेशन की तरह। तो जैसे देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, आप फ्रॉम फर्स्ट करिए। तो फ्रॉम फर्स्ट से आपका है 3x अपान में 2 माइनस के साथ में 5y/3 इक्वल टू -2। तो अब आप यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा, -10y आ जाएगा इक्वल टू -2 और ये 9x - 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या -12 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन फिर से मॉडिफाई होके आ गया, जिसको हम नए इक्वेशन ए के रूप में जानेंगे। अब अगर इसी बात से अगर हम फ्रॉम फर्स्ट से ले लें, ऐसे ही फ्रॉम सेकेंड से ले लें दोस्तों, फर्स्ट तो हमने ले लिया है। फ्रॉम सेकेंड आपका क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ पर भी वही काम, 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ पे 6 से 6 काट देंगे। कैसे कटता है दोस्तों, अगर यही 6 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तब भी 6 कट जाएगा, विदा हो जाएगा। तो ये आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको 13 मिल गया, जो कि नया इक्वेशन हम इसको जानेंगे इक्वेशन बी के रूप में। तो दोस्तों अब वही सेम प्रकार के इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं बता पाएंगे? अभी तक आपने 5 प्रश्नों को किया, तो x और y की वैल्यू को भी बता सकते हैं। तो आप x और y की वैल्यू आप निकाल करके, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में हमको जरूर बताएं। जब दोस्तों हम सभी लोग अब बढ़ेंगे, आपका पहला प्रश्न पूर्णतः समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू बतानी है फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। किसके लिए? y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए। तो दोस्तों अगर जैसे अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था, अगर वैसे फिर से एग्जांपल आपको दें, 3 लड़के हैं, 3 लड़कों में अगर हमको 3 लड़कों को हमने पैसे दिए, 50 रुपए को मिला करके 3 लड़कों में हमने बांटा। अभी मैं बता दूं कि 2 लोगों को मैंने इतना इतना रुपया दिया, तो क्या आप तीसरे की वैल्यू बता लेंगे? हाँ बता लेंगे। तो वही काम यहाँ पर भी आपको करना है। अगर हम y की वैल्यू पता कर लें दोस्तों और x की वैल्यू पता कर लें, तो क्या इस m की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? तो बिल्कुल पता चल जाएगी। और इनको x और y की वैल्यू, 2 इक्वेशन दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन पेयर में, इन्हीं सी वैल्यू हम निकालेंगे। और ध्यान रहे यहाँ पे हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, तो उसी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। आपका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में जो इक्वेशन दिए गए हैं उसको हम लिख लेते हैं। आपको दिया गया है, ऐसे करेंगे, गिवन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। और अगला है आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू है -24, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे लीजिए। ये आपके, अब देखिए फ्रॉम सेकंड से हम क्या करते हैं, वैल्यू को x की निकालते हैं। तो 2x इक्वल टू -24, -4y उधर जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा। x इक्वल टू अब आपकी वैल्यू माइनस के साथ 24 और प्लस में 4y अपान में 2 हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू हो गई x की, और इसी को हम क्या दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है आपका 2x की वैल्यू अब यहीं पे आप रखिए, -24 प्लस के साथ 4y
अपान में 2 और प्लस में आपका 3y इक्वल टू 11। ये 5 फर्स्ट में रख रहे हैं, वहीं से ध्यान, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका -24 प्लस 4y प्लस के साथ 3y इक्वल टू 11 बचेगा। तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 7y इक्वल टू 11 प्लस के साथ में 24 हो जाएगा। ये 24 इधर आ गया। तो अब y इक्वल टू यहाँ पे 7y इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे 35 बन जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू 35/7 हो जाएगी, जो कि y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। अब अगर y की वैल्यू पता चल गई तो इक्वेशन थर्ड में रख दें तो हमको x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो फ्रॉम थर्ड हम क्या करते हैं, लिख x इक्वल टू -24 प्लस के साथ 4 इंटू 5 y की वैल्यू रखे और यहाँ पे 2, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा -24 प्लस 20/2 और x इक्वल टू हो जाएगा -4/2, मतलब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, तो हम लिखेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x या x एंड y। तो y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है -2 प्लस के साथ में 3, तो ये 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, तो ये 5 - 3 इक्वल टू -2m हो जाएगा, 2 इक्वल टू -2m हो जाएगा, m इक्वल टू 2/-2 हो जाएगा और इस हिसाब से m की वैल्यू कट जाएगी तो -1 मिली। तो m की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, m की वैल्यू हमारी -1 मिल गई। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ और प्रश्न नंबर 3 के सारे भाग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को पूरा देख के जरूर जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका कहने का मतलब है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्राप्त करना है नीचे दी गई प्रॉब्लम्स से, समस्या से, प्रश्न से, और उनका सॉल्यूशन निकालना है। पहले आप तो पेयर बनाइए लीनियर इक्वेशन का और उनका सॉल्यूशन बताइए, फिर उसके बाद यह वैल्यू बताइए, वो भी किसके मेथड से, इसने बताया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, वही हम पढ़ रहे हैं, उसी से करना है। तो अब पहली प्रॉब्लम, इसके कई पार्ट हैं, शायद 5 या 6 पार्ट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में 2 नंबर में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबरों का जो अंतर है वो 26 है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। और जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है। अब आप उन दोनों को बताइए, उन दोनों संख्याओं को। तो हम मान लेते हैं, लेट, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, पेयर कैसे प्राप्त करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, जो पहली संख्या है उसको आप मान लीजिए x है, और जो सेकेंड नंबर है, जो दूसरी संख्या है, उसको आप y मान लीजिए। तो पहली तो कंडीशन आपकी यहीं से मिल जा रही है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ आप क्या देखेंगे, ax माइनस y का जो डिफरेंस है वो 26 है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। फिर उसके बाद अब दूसरी कंडीशन इन्होंने यहां से हमको दे दी, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इनका कहने का मतलब है जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो अगर हमको इक्वलिटी में लाना है x इक्वल टू y के, तो ये तो इसका 3 गुना है, लेकिन अगर बराबर दिखाना है तो हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर आपको 2 मिल गया। अब मजे की बात इसमें क्या है पता है, इसमें हमको x की वैल्यू भी नहीं निकालनी है, जो कि हमको देख रहे होंगे x इक्वल टू 3y हमको पहले से ही मिल गई है। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू आपकी है x की वैल्यू ही रखें 3y। ये आप इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये 2y इक्वल टू 26 आ गया।
और इस हिसाब से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 26/2 या y इक्वल टू इसकी वैल्यू मिल जाएगी 13। अब y की वैल्यू मिल गई तो आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू में 13 x इक्वल टू 39। तो आपका ये पहला वाला नंबर 39 है, दूसरा वाला नंबर 13 है, और दोनों का अंतर करेंगे तो हमको 26 मिलेगा। इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, पहली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। आपको जो प्रॉब्लम दी गई है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में है, जिनसे हमको क्या करना है, इक्वेशंस को, लीनियर पेयर इक्वेशंस को प्राप्त करना है। तो पहले हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करी जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये हुआ कि दो ऐसे एंगल अगर उनको हम सम करें, मान लीजिए दो एंगल ए और बी हैं, अगर इनको हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर आने चाहिए। और इसी से जुड़ी हुई बात एक और आप जान लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनको हम बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो ऐसे एंगल जिनका अगर हम सम करते हैं तो हमको 90 डिग्री मिले या 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और ये सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। इसको आपने या कैसे याद किया, या मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो कैसे याद करें। तो देखिए सी छोटा होता है यस से, कहने का मतलब जब अल्फाबेट में आप देखेंगे सी आपको पहले मिलेगा, यस बाद में मिलेगा। तो पहले जो है वो छोटा, तो आप इसकी 90 डिग्री, और जो बड़ा है यस जो बड़ा है, या यस फॉर सुपर आप वैसे भी जान लीजिए बड़ा है तो 180 डिग्री होगा। तो आइए, हमारा मतलब सिर्फ है सप्लीमेंट्री एंगल से इनसे निकालते हैं। तो पहला तो इक्वेशन हमको ऐसे ही मिल जाएगा, जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो अगर हम सोल्यूशन की इसकी बात करें तो पहला ही हमारा जो हो जाएगा वो पहला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, या पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। दो एंगल्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं। तो ए टी क्यू अगर देखें, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो ये जो हमारे एंगल्स हैं इनका सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, आप सही बोल रहे हैं, 180 अंश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन की तरफ चलें तो ये कह रहा है एक्सीड्स द स्मॉलर बाई टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है, अगर उसमें से छोटे वाले एंगल को घटाते हैं तो 18 डिग्री वो क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे बोल सकते हैं छोटे से बड़ा वाला 18 डिग्री बड़ा है, छोटे से बड़ा वाला एंगल 18 डिग्री बड़ा है। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई अगर करेंगे तो आपको 18 डिग्री मिल जाएगा। वही तो किया गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। बड़े वाले में से छोटे को घटाया गया तो 18 आ रहा है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, वैल्यू को फिर से सेम निकालेंगे फ्रॉम टू। अगर ये x माइनस वाई इक्वल टू 18 है तो x इक्वल टू क्या, ये 18 प्लस वाई नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड मान लो। अब यही वैल्यू पुट करो इक्वेशन वन में, क्योंकि सेकंड से प्राप्त किया है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन कहां पे भैया, फर्स्ट में। फर्स्ट आपका x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू है 18 धन वाई प्लस के साथ y बराबर है 180 अंश। ये 18 धन 2y बराबर 180 अंश हो गया, तो 2y बराबर 180 अंश माइनस 18 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, इसको इरेज कर देते हैं, कोई काम का नहीं। तो 2y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका 162 मिलना चाहिए। y इक्वल टू 162/2 करेंगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। तो y 81 डिग्री का हुआ। अब y की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड में अगर इसकी वैल्यू को रखते हैं फ्रॉम थर्ड, तो x प्लस 18y, थर्ड में हमारा क्या है, x प्लस 18 प्लस y है। x इक्वल टू 18 प्लस y है, तो x यहाँ पे y की वैल्यू रखें, x इक्वल टू 18 प्लस कितना है, 81 है। तो x की वैल्यू 819 x की वैल्यू 99 डिग्री हो जा रही है। आप देख भी रहे हैं x वाला आपको बड़ा मिल रहा है, y वाला छोटा मिल रहा है। तो एंगल्स आप लिखेंगे, आपको x इक्वल टू 99 एंड y इक्वल टू 81, ये आपके एंगल्स मिल गए
जो कि मिल करके आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स को बनाएंगे। तीसरे का पार्ट नंबर 3 है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फ्रॉम ₹3,800. Later he buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and ball. एक क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो अगर 7 बैट और 6 गेंदे खरीदता है तो उसको 3800 रुपया देना पड़ेगा, और उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल फिर खरीदता है जिसके लिए उसको 1750 रुपए देना हुआ। तो अब आपको एक बैट और एक बॉल की कीमत बतानी है। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन को? पहले हमको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक बॉल की क्या कॉस्ट है। तो हम मान लेते हैं लेट द 1 बैट कॉस्ट इज, ये है x रुपीज, और इसी हिसाब से 1 बाल की जो कास्ट है वो आपको है y रुपया। एक बैट अगर हम खरीदेंगे तो x रुपया देना है, अगर एक बॉल खरीदेंगे तो हमको y रुपया देना है। तो हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे इससे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है 7 बैट, अगर एक बैट का दाम x रुपया है तो 7 बैट का दाम 7x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर एक बॉल का दाम y रुपया है तो 6 बॉल का दाम 6y हो जाएगा। ये कितना दे रहे हैं अगर दोनों को अगर हम देखेंगे, इनका जो टोटल कास्ट बन रहा है वो बन रहा है 3800। ये हमारी पहली इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब दूसरी फिर से क्या करेंगे, या सेकंड कंडीशन आप डालकर भी कर सकते हैं। 3 बैट मतलब 3x, और फिर कह रहा है 5 बॉल तो 5y, ये है 1750, 1750 रुपीज। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। तो अब x की वैल्यू निकालें, एलिमिनेशन से निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन 2 से, 3x इक्वल टू इसको 1750 माइनस 5y कर सकते हैं, 5y को उधर लेके गया तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपान में आपको 3 मिल गया। ये हो गई x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब यही वैल्यू कहां पे रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में x की वैल्यू है 1750 माइनस 5y अपान में 3 है, और प्लस के साथ में अब हमारा वहां पे 6y है इक्वल टू 3800 है। फिर उसके बाद अब 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 यहाँ पे आएगा, 35 49 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 52, 5 7 बन गया 7, 5 जोड़ेंगे 12, और माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो ये 35y आ जाएगा बटे में 3, फिर उसके बाद प्लस 6y बराबर में 3800। अब यही 3 एलसीएम हो जाएगा तो एलसीएम होके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो सेम रहेगा। तो 12250 माइनस में 35y और प्लस में यहाँ पे 18y हो जाएगा इक्वल टू 3800, और इनटू में वही 3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इतना इनको क्या करेंगे, घट जाएंगे तो आपस में कितने आ जाएंगे, 17y आ जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 0 0 24 का 4 2 3 8 जा 24 का 4 2 3 3 जा 9 1 2 11, माइनस के साथ में इधर वो आएगा 12250 तो माइनस में होगा क्योंकि उधर प्लस में है। फिर हम माइनस 17y घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 में से 0 जाएगा तो आपका 5 ही आएगा। फिर उसके बाद 12 में से 4 जाना है, 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे 1 में से 1 0 यही आएगा जो कि माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो y इक्वल टू 850 अपान में 17, y इक्वल टू 5 जा और 0 लगा ही रहेगा तो 50 टाइम्स में कट जाएगा 17 से, तो y की वैल्यू 50 आ गई। अब अगर y की वैल्यू 50 आ गई, यही वैल्यू हम थर्ड में रख देते हैं, फ्रॉम थर्ड,
तो हमको क्या x की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5, y की वैल्यू है 50 अपान में है 3। तो x इक्वल टू 1750 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा अपान में 3। x की वैल्यू करेंगे, घटाएंगे तो हमारा कितना, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा, 5 में से 5 0 आएगा, और 7 में से 2 जाना है तो 5 आएगा और 1 रहेगा ही 3। अब जब इसको हम सरल करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 5 जा 15 00, x की वैल्यू आपको 500 रुपया मिल जाएगी, जो कि हमने माना था बैट x को और y को माना था बाल। तो अगर एक बाल खरीदोगे तो 50 रुपया दोगे, एक बैट खरीदोगे तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है दोस्तों, परेशान मत होइए, क्वेश्चन आपका ये 2 क्वेश्चन एक में नहीं लिखा गया है, आपका एक ही क्वेश्चन है जो लिखा गया है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, खाया पिया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 चीजें पूछी हुई हैं। कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज लेती है वो आप जहां पे जाते हैं उसका तो लेती ही लेती है, जितनी दूर आप जाते हैं। साथ ही साथ टैक्सी का एक फिक्स्ड प्राइस है कि अगर आप टैक्सी पर बैठ भी गए तब भी आपको उसका टैक्सी का फिक्स्ड प्राइस देना है, और प्लस में आप जितनी डिस्टेंस गए उसका अलग भाड़ा आपको देना ही है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर आप 10 किलोमीटर उस टैक्सी से तय करते हो तो 105 रुपया देना पड़ रहा है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। और जब आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हो, यात्रा करते हो, तो आपको 155 रुपया देना पड़ रहा है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। पहला पूछा है कि उसका फिक्स रेट क्या है, नियत भाड़ा क्या है, जिसको बोल देंगे नियत भाड़ा फिक्स्ड चार्ज को, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। फिक्स्ड का मतलब हुआ कि आप बैठ गए तो कितना देना है सवारी का, और कितनी दूर गए उसका कितना देना है, वो चार्ज पर किलोमीटर हुआ। जैसे आपको हम बताते हैं, मान लीजिए ये आपकी सड़क है, ये कोई आपका रूट है, यहीं तक रूट लेते हैं, ज्यादा लंबा ना लेते हैं। ये आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 ऐसे 6 जाना है। तो लेकिन जो टैक्सी का फिक्स्ड भाड़ा है तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड, जिसको चार्ज बोलेंगे, फिक्स्ड चार्ज ये कितना है, इक्वल टू x रुपया है। फिक्स्ड चार्ज x है। और अगर हम मान लीजिए 1 किलोमीटर चले तो उसका चार्ज आपको देना पड़ रहा है, चार्ज पर किलोमीटर। ये आप मान लीजिए, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज आपको y रुपया देना पड़ रहा है। अगर फिक्स्ड भाड़ा उसका x है और 1 किलोमीटर का y है, तो अब इसी कंडीशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में फॉर्म करेंगे। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या बोला कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो अब देखिए 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 किलोमीटर का जब y है तो 10 किलोमीटर का 10 y नहीं हो जाएगा। और इसमें फिक्स्ड भाड़ा भी पहली लाइन में ही जोड़ा है कि वो फिक्स्ड किराया फिक्स्ड चार्ज को लेकर के वो चलेगा। इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज उसमें जुड़ेगा ही। और ये अब इसको देना कितना पड़ रहा है 10 किलोमीटर का, 105 रुपया है। मतलब फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर चलने का 105 रुपया है। ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन दूसरी कंडीशन के अनुसार कह रहा है अगर आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 155 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर ये आपको 155 रुपीज देना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम 2 से हम क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जरूर निकाल सकते हैं। फ्रॉम 2 x इक्वल टू 155 माइनस 15y नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको आप थर्ड मान लीजिए। अब अगर इसी x की वैल्यू को हम फर्स्ट में रखें तो क्या हमको y की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? जी पता चल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x है, x की वैल्यू पहले ही रखिए 155 माइनस 15y इक्वल टू, सॉरी अभी इसमें एक टर्म और जुड़ेगा प्लस के साथ में 10y इक्वल टू 105। इनको आप घटाएं, प्लस माइनस घट जाएंगे, 5y बराबर में 105, उधर 155 जाएगा, एक माइनस 155 हो जाएगा, माइनस 5y बराबर घटेंगे तो आपस में माइनस 50 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू आपका 10 आ गया। अब अगर y की वैल्यू पता चल गई तो हम x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से निकाल सकते हैं, फ्रॉम थर्ड। यहां पे करते हैं फ्रॉम थर्ड, अभी आपको और थोड़ा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये x इक्वल टू 155 माइनस 15, y की वैल्यू है 10, तो x इक्वल टू 155 माइनस 150 150, x इक्वल टू 5। अब देखिए माना क्या था, ये तो आपका है पर किलोमीटर चार्ज है, और ये क्या है दोस्तों, फिक्स्ड चार्ज है। आप चाहे जितना जाएं आपको इसका इतना चार्ज तो जरूर जुड़ेगा। तो अब यही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 25 किलोमीटर जाने का चार्ज क्या होगा। तो 25 किलोमीटर जाने का जो चार्ज होगा दोस्तों वो x प्लस 25y नहीं होगा। तो 25y 25 किलोमीटर, साथ में फिक्स्ड प्राइस, तो x की वैल्यू है 5 25 और y की वैल्यू आपने निकाला है 10, और ये हो जाएगा 5 धन 250, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 255 रुपया इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। आप लिखेंगे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर चार्ज, उसको कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया देना पड़ेगा। ये आपका चौथा सोल्यूशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे समस्या होती है तो फिर से आप वीडियो को क्या करेंगे, पीछे करेंगे और फिर से ध्यान से देखेंगे। पांचवा पार्ट आपका है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन आपको कह रहा है कि एक जो फ्रैक्शन हो क्या हो जाता है, अगर उस फ्रैक्शन के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वो फ्रैक्शन आपका 9/11 9/11 हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है, और अगर हम 3 को 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वही इक्वेशन आपका 5/6 हो जाता है। तो अब बताइए फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो सॉल्यूशन आपका इसका बेहद ही सरल है, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमारा x अपान y है। हमने मान लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो x/y है। तो अब ATQ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अगर इसी जो फ्रैक्शन है हमारा, इसी में अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का मतलब अंश, डिनोमिनेटर का मतलब हर, दोनों में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो 9/11 हो जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम पेयर जैसे हमारा होता है जिसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस 22 ये हो जाएगा, और इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 9y प्लस में 18। तो अगर 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी, कह रहा है अगर हम 3 को अब जोड़ें तो 3 को अगर हम x प्लस 3/y प्लस 3, x/y हमारा फ्रैक्शन था, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो यही इक्वेशन आपका 5/6 हो जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, 5/6। ये देखिए दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब इसको फिर से 6 का मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y और इक्वल टू 15 माइनस 18।
तो ये आपका कुल मिला के आपका इक्वेशन मिल जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब क्या करें, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी से हम x की वैल्यू को निकालते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम टू 6x इक्वल टू क्या, ये -3 प्लस 5y नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको -3 प्लस 5y बटे में 6, ये x की वैल्यू आपको मिल गई। इसी को हम इक्वेशन थर्ड के रूप में जानेंगे। अब यही x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारा क्या है, 11x, x की वैल्यू है -3 प्लस 5y अपान में 6 और प्लस आगे क्या है -9y इक्वल टू -4। अब देखिए -33 11 का मल्टीप्लाई कराइए प्लस के साथ में 55y अपान में 6 पूरे के और माइनस में 9y इक्वल टू -4। 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो -33 प्लस 55y माइनस कितना हो जाएगा 54, 9 6 कितना हो जाएगा 54y इक्वल टू, ये अब 6 का मल्टीप्लाई इधर ही बाद में हो जाएगा अगले स्टेप में, तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। अरे भाई जब ये 6 पूरे का एलसीएम आ जाएगा तो अगली बार में मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा डायरेक्टली किया गया है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो y आ जाएगा आपका, और ये -24 -33 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। y इक्वल टू घटाएंगे तो 3 में से हाँ इधर जब आप 13 में से 4 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 में से हमको कितना घटाना है 4 को घटाना है तो 9 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमको 9 मिल गई। अब अगर y की वैल्यू 9 मिल गई तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं इक्वेशन थर्ड से? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड है हमारा x इक्वल टू -3 प्लस 5y की वैल्यू 9 है बटे में 6 है। x इक्वल टू -3 धन 45 अपान में 6, x इक्वल टू इसको घटाएंगे तो हमारा -42 आ जाएगा अपान में 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू हमारी क्या हो गई, प्लस हो गई। तो 7 टाइम्स में कटेगा तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो अभी जो हमने फ्रैक्शन माना था x बाई वाई, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो वही वैल्यू रख दे। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा फ्रैक्शन है जिसमें हम ये चेंजेस कर रहे होंगे, या फ्रैक्शन हमने प्राप्त कर लिया 7/9। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके बाद का है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.3 खत्म है। फिर आपका छठवां प्रश्न है, इसका लास्ट भाग, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son। अगर 5 वर्ष अब से देखेंगे तो वो जैकब की जो आयु है अपने पुत्र की 3 गुनी है, और अगर 5 वर्ष पहले देखेंगे 5 years ago देखेंगे, जैकब्स एज वाज 7 times that of his son, जो उसका पुत्र है उसका 7 गुना है किसकी आयु, जैकब की, वो भी कब, 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है फाइंड व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, या व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द, मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, या जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेते हैं x ईयर का है लड़का, और इसका लड़के का लड़का जो है, या जैकब सन की जो एज हम मान लेते हैं, जैकब सन एज विल बी, या हम मान जैकब सन एज, ये आपको हो जाएगी y ईयर। प्रेजेंट एज इसकी भी मान लीजिएगा, प्रेजेंट एज आप लिख लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलें, कह रहा है अब से 5 वर्ष, अभी से अगर 5 वर्ष देखेंगे बाद,
तो जो बाद के लिए क्या करेंगे, अगर मैं अभी 10 वर्ष का हूं तो 5 वर्ष बाद कितने का होऊंगा, 15 का होऊंगा, 10 + 5। तो वैसे ही जैकब 5 वर्ष बाद, अभी यहां पे लिख लेते हैं 5 years from now। अब से 5 वर्ष बाद, तो अब देखेंगे इसकी जो आयु हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी, और जो उसकी हो जाएगी y + 5 हो जाएगी, उसके पुत्र की। लेकिन आपको एक चीज और दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि विल बी 3 times that of his son, अपनी पुत्र का 3 गुना। तो अगर हमको बराबर दिखाना है तो पुत्र में 3 से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो x + 5 = 3y + 15, तो x - 3y = 15 - 5, मतलब कि x - 3y = 10। ये आपको मिला पहला इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन जो कह रहा है, तो अब लिखेंगे, यहां पे बोला है 5 years ago, नाउ 5 years ago, 5 वर्ष पहले जैकब कितना रहा होगा, x - 5 का, उसका पुत्र कितना रहा होगा, y - 5 का, और दोनों में इक्वलिटी दर्शानी है। तो कह रहा है जैकब्स एज वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का 7 गुना। तो पुत्र वाले में यही तो है पुत्र, 7 से गुणा कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा x - 5 बराबर में 7y - 35। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x - 7y और -35 इधर जब आएगा 5 हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -30। अब फिर उसके बाद यहां से इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लीजिए। तो जब आप 2 दे लेंगे, यहां से x की वैल्यू भी निकाल लीजिए फ्रॉम सेकेंड, क्या हो जाएगा, x = -30 + 7y। इसको अब नया इक्वेशन का नाम देंगे, थर्ड दे देंगे। अब यहीं से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x - 3y, तो -30 + 7y - 3y = 10, यही पहला था। 7y में से 3y घट जाएगा तो 4y बचेगा, बराबर 10 इधर 30 उधर जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा, तो 4y = 40, y यहाँ से 10, तो y की वैल्यू 10। अगर y की वैल्यू पता चल गई तो हम x की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, क्या है, x = -30 + 7 × y की वैल्यू है 10, तो x = -30 + 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। ये है जैकब की प्रेजेंट एज और ये है उसके पुत्र की प्रेजेंट एज। तो ये आपका आंसर आ गया। जैकब 40 वर्ष की प्रेजेंट एज उसकी है, वाई उसके पुत्र की है जो कि 10 वर्ष का इस समय है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने एक्सरसाइज 3.3 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है, आपने पूरा प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर इसके पहले 3.1, 3.2 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपका जो अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों